सुबह के 9 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत और मैं हूं ज्योति मिश्रा। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। सड़क से लेकर संसद तक सियासी पारा हाई है। जंतर मंतर में सीजेपी का आंदोलन भी जारी है। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ जहां संसद में विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रही है, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा है, तो वहीं आंदोलनकारियों का भी कहना है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आंदोलनकारी जो है वो यही रहेंगे। जंतर मंतर पर बीती रात भी बवाल हुआ। सवाल यह है कि आखिर उपद्रवियों की भीड़ कहां से आ रही है जो अराजकता फैलाने पर लगे हुए हैं। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, मानसून सत्र का चौथा दिन है और आज भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। सदन में आज भी जोरदार हंगामा हो सकता है। नीट के मुद्दे पर संसद में आज तकरार होगी। सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। तो बड़ी खबर, नीट के मुद्दे को लेकर संसद में पिछले 3 दिन से जो है लगातार तकरार बना रहा था और आज भी हालात जो है वो हंगामापूर्ण रहने के ही बताए जा रहे हैं कि हो सकते हैं। विपक्ष जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है और ऐसे में देखिए मानसून सत्र का चौथा दिन भी क्या हंगामे के भेंट चढ़ जाता है, देखना होगा। बहरहाल पिछले 3 दिन से लगातार हो रहे इस जोरदार हंगामे को देखने के बाद आज चौथा दिन जो है, क्या सफलतापूर्वक कोई कार्रवाई होती है सदन में या फिर आज भी जमकर हंगामा ही देखने को मिलेगा। इधर सदन में आज चौथे दिन भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। पवन खेड़ा ने नड्डा की पीसी पर सवाल उठाए हैं। विरोधी पार्टी छात्रों को टूल किट बना रहे हैं। सरकार नौजवानों की आकांक्षाओं के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस मामले में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीर है और बहुत गंभीरता से हमने इन विषयों को लिया है और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। पहली बात तो यह समझ में नहीं आता कि नड्डा जी का शिक्षा मंत्रालय से क्या काम है। ये सरकार बड़ी अनोखी सरकार है। ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं तो रक्षा मंत्री सामने आके जवाब देते हैं। पेपर लीक हो रहा है तो नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री आकर जवाब दे रहे हैं। ये कैसी, और प्रधानमंत्री चुप है ना, जवाब देते ही नहीं हो तो सवाल सुनते नहीं, जवाब देते नहीं, वो मन की बात करते हैं। ये कैसी सरकार है। फिर कहते हैं राजनीतिकरण नहीं करो। आप नौजवानों पर लाठियां बरसाओगे, लड़कियों के कपड़े फाड़ोगे, पैलेट गन्स चलाओगे, शॉक बेटन चलाओगे, वाटर कैनन चलाओगे, आंसू गैस, लाठी, सब कुछ करोगे और विपक्ष चुप बैठा रहे। आपको क्या एक पालतू विपक्ष चाहिए? तो पालतू विपक्ष तो आपको मालूम है ना कौन कौन सी पार्टियां जो पालतू विपक्ष है। करिए ना उनसे बात, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ये विपक्ष तो चुप नहीं रहेगा। रविकांत राय हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मानसून सत्र पर तमाम अपडेट्स के लिए उनका रुख कर लेते हैं। रविकांत, आज चौथा दिन होने वाला है लेकिन विपक्षी नेताओं के बयान सुनकर लगता नहीं कि आज भी शांतिपूर्वक कोई कार्रवाई हो पाएगी। देखिए ज्योति, सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी विपक्ष
की मांग है उसको सुना जाए। और उसमें से एक बड़ी मांग ये थी कि नीट पेपर लीक मामले में सदन के दोनों सदनों में चर्चा हो, उसके लिए सरकार तैयार है। बावजूद इसके जो विपक्ष है उसमें ही फूट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल और अखिलेश यादव के बीच में झड़प हुई और उन्होंने आरोप लगाया कि क्या आपकी सेटिंग हो चुकी है, आपने उनको बोलने का अवसर दिया और हमें बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी परिस्थितियां वहीं पर अटकी हुई हैं कि संसद में जो गतिरोध है वो इस बात को लेकर बना हुआ है कि विपक्ष कह रहा है कि पहले आप इस्तीफा लीजिए और उसके बाद हम डिस्कशन के लिए तैयार होंगे। इस पर सरकार राजी नहीं है। सरकार ने अपने 2 बड़े मंत्रियों को लगा रखा है जो कि आंदोलनकारी छात्र हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। कल भी हमने देखा कि जो जेपी नड्डा हैं उन्होंने बातचीत के लिए उनको निमंत्रण किया था, उनसे बातचीत भी फोन पर हुई है। उसके बाद सोनम वांगचुक से देर रात तक उनकी वेदांता हॉस्पिटल में मुलाकात हुई। तो सरकार अपनी तरफ से रीच आउट कर रही है, प्रयास कर रही है विपक्ष के पास भी, आंदोलनकारी छात्रों के पास भी, कि सदन के अंदर आप चर्चा होने दीजिए। चर्चा के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी सदन के अंदर की आखिरकार खामियां थी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। एक बार आप चर्चा में हिस्सा लीजिए और उसके बाद जो है आप अपनी डिमांड्स को आगे बढ़ाइए। लेकिन विपक्ष इस सप्ताह मूड में नहीं है, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है और उम्मीद यही की जा रही कि आज भी सदन की कार्रवाई इसी तरीके से हंगामे की वजह से बाधित हो सकती है। बिल्कुल, और ऐसे में विपक्ष ने जिस तरीके से बयानबाजी भी की है, इससे ये साफ समझ में आ जाता है कि आज का दिन हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। बने रहेगा रविकांत। एक बीच